फ्रेंड्स, आई एम जितिन कुमार मिश्रा। वेलकम टू मिश्रा एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप लोगों को इसमें कॉस्ट शीट का ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट के हिसाब से एक स्टेप के बाद एक स्टेप में कौन कौन सा आइटम आता है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इसमें विदाउट स्किप किए हुए देखना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको हम बना के देते रहें तो बस आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखेंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पर कौन सा आइटम्स ले आगे पीछे हो जाता है। तो इसमें हम पूरा 100% क्लैरिटी के साथ आप लोगों को समझाएंगे। आपको एवरी पॉइंट आराम से समझना है विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि ये फॉर्मेट में अगर आप 1 सेकंड भी स्किप कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ डोंट स्किप। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल परचेज्ड। जो भी रॉ मटेरियल हम लोग परचेज किए हैं वो इसमें आ जाएगा। अगर कुछ फ्रेट वगैरह है वो भी हम लोग इसमें कंसीडर कर लेंगे, इंक्लूडिंग फ्रेट इनवर्ड्स। बता दें हम ये किन किन लोगों के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप 11 या 12 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और टैक्सेशन बोल के एक सब्जेक्ट होता है, वो अगर ले रहे हैं 11-12 में कॉमर्स के स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है। बीकॉम में ये कॉस्ट शीट बोल के एक चैप्टर आएगा, कॉस्टिंग बोल के, उसमें कॉस्ट शीट आता है। और CS या CMA में, पर जो भी प्रोफेशनल CMA या ICW जो भी कुछ होता है कोर्स, उसमें ये वाला चैप्टर आता है। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट आता है, CA में तो है भाई। चलिए हम लोग पॉइंट पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल परचेज लिखेंगे। अगर फ्रेट वगैरह है तो उसमें उसको ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस कर देना है। तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो मेरा पैसा आएगा उसको बाहर में लिख देना, आउटर कॉलम में। और ये वाला जो आया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और अगर डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस रहेगा तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इन शॉर्ट बताएं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रिलेटेड जो भी रहेगा वो हम लोग इसमें लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल रॉयल्टी वगैरह अगर कुछ रहेगा ना, देन वी विल कंसीडर हियर। सब ऐड कर देंगे, जो आया रहेगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोला जाता है, या फिर कहीं के स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा रहता है, दोनों ही सेम है। ये दोनों ऐड करके जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ये आ गया हम लोगों का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड कर देते हैं वर्क्स कॉस्ट, या फिर वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स कॉस्ट तो दूसरा हो गया, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सब एक ही होता है। इसको हम लोग आफ्टर प्राइम कॉस्ट ले लेते हैं। इस दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। या फिर ग्रॉस
फैक्ट्री कॉस्ट लीजिए, आप लोग पहले लिख लीजिए, ओके, या फिर एसएस ले लीजिएगा। इसमें हम लोग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस कर देंगे, ओके। देन आ जाता है नेट वर्क्स कॉस्ट या फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें हम लोगों को ध्यान से देखनी, यहीं पर स्टूडेंट लोग प्रॉब्लम करता है, उन लोगों से हो जाता है। इसमें ऐड करना है, अगर रहेगा हम लोगों का क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वो ऐड कर देना है। इसमें हम लोगों को ऐड करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड कर देना है। इसमें हम लोगों को ऐड करना है एडमिन ओवरहेड, सिर्फ एडमिन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और एडमिन ओवरहेड एक होता है सेल्स से रिलेटेड, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते हैं। लेकिन अगर एडमिन ओवरहेड हम लोगों का प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो हम लोग उसको इधर कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो प्राइमरी पैकिंग है, दो टाइप का पैकिंग होता है, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद अगर कुछ स्क्रैप वगैरह बच गया है जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, इसमें से हम लोग स्क्रैप सेल लेस कर देते हैं, या फिर सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। या फिर एक ही नाम है क्रेडिट फॉर रिकवरिंग और मिसलेनियस इनकम। अगर कोई भी इनकम हो रहा है ना छोटा मोटा, तो हम लोग इसमें से लेस कर देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों का प्रॉब्लम होता है कि सर ये प्राइमरी पैकिंग क्या होता है या फिर ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी पैकिंग कोई भी जो थोड़ा सा जल्दी पेरिसेबल वाला प्रोडक्ट रहता है उसको हम लोग दो पैकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे डेयरी मिल्क का, या फिर जो जल्दी पिघल जाने वाला कोई प्रोडक्ट रहता है, तो उसको उस चॉकलेट के अंदर, जैसे ये चॉकलेट है उसके अंदर से ही अंदर में भी एक कवर चढ़ाया हुआ रहता है, मे बी कागज़ का या फिर पेपर का, और उसके ऊपर में भी एक पैकिंग हो रहता है प्लास्टिक का। तो हम लोग को प्लास्टिक वाला पैकिंग करके दे दिया रहता है। ये जो प्लास्टिक वाला पैकिंग है ये हो गया सेकेंडरी पैकिंग। ये है जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए कि इसमें नाम वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हैं। और ये प्राइमरी पैकिंग जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, ताकि ये सामान ना ख़राब हो जाए। इसीलिए ये वाला जो पैकिंग है प्राइमरी पैकिंग, ये हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करेंगे, और ये सेकेंडरी पैकिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लोग बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर प्राइमरी पैकिंग या फिर सेकेंडरी पैकिंग कहाँ करेंगे। तो बता दिए, ये हम लोगों का हम प्रोडक्शन में ऐड हो जाता है, ये सेलिंग में ऐड हो जाता है। और ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट मीन्स कोई भी हम लोग मेन प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उससे मेन प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ जो सब्सिडी प्रोडक्ट हम लोगों का निकल जाता है, छोटा मोटा प्रोडक्ट निकल जाता है, उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग गन्ने का जूस पीते होंगे, तो गन्ना का जूस जो है सबसे पहले गन्ना रहता है, कुछ ऐसा मतलब जो भी उसका ये रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोगों को जूस निकल जाता है। तो गन्ना का जूस में हम लोग गन्ना का जूस पी लिए, और फिर इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे कुछ सूखा हुआ प्रोडक्ट जो ऐसे मशीन से निकल जाता है, उसको भी जो जूस मेकर जो है उसको भी वो स्क्रैप में सेल कर देता है, जलाने वलाने के लिए कुछ भी काम आ जाता है। तो उसका मेन पैसा तो गन्ने का रस से निकला, वो तो होगा ही, और ये वाला सेल करके जो उसके पास पैसा आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। ऐसे ही सभी प्रोडक्शन में ही होता है, जैसे कोई बाई प्रोडक्ट वगैरह सेल वेल कर दिया, कुछ स्क्रैप वगैरह सेल किया, तो वो बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर थे नेट वर्क्स कॉस्ट
में ये सब सारा ऐड लेस कर देने के बाद हम लोगों का आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक ऐड कर देते हैं और इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक लेस कर देते हैं। ये ऐड लेस करने के बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके बाद हम लोग एडमिन ओवरहेड जो जनरल नेचर का है वो ऐड करेंगे। और हम आपको बताए थे ना पैकिंग एक्सपेंसेस, ये वाला, ये ऊपर वाला प्लास्टिक वाला जिस पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह, एमआरपी, बैच नंबर वगैरह लिखा हुआ है, ये वाला ऑर्डर वाला वो यहाँ आएगा पैकिंग एक्सपेंसेस। सेकेंडरी पैकिंग, अगर प्राइमरी रहेगा तो हम लोग उसको इधर लाने वाले हैं प्राइमरी पैकिंग, और सेकेंडरी को इधर लाने वाले हैं। ये वाला, ये प्राइमरी हो गया, इधर सेकेंडरी। या फिर किसी भी टाइप का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर है तो हम लोग उसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सब सारा कंसीडर करने के बाद हम लोग तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें क्या है ना, ओनली ऑन सोल्ड यूनिट्स इट इज़ इनकर्ड। जितना यूनिट सोल्ड हुआ है उसी पर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर x यूनिट सोल्ड हुआ है, एक सेकेंड हम लोग पीछे जाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 10,000 और ओपनिंग फिनिश गुड्स है 1,000, जस्ट आपके क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, और क्लोजिंग आ गया हम लोगों का 3,000। इसमें से इसको लेस कर देंगे, ऐड लेस करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा 10,000 प्लस 1,000 लेस 3,000, 8,000 आ रहा है। 8,000 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब इस 8,000 में क्या करना है, जितना सारा मेरा एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल ये सब सारा ऐड करके मेरा हुआ 8x, इसको हम लोग x से 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता नहीं है, लेकिन रेयर केस में कहीं पर अगर कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो उस टाइप का हम लोग यहाँ पर हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हम लोगों का, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड, मीन्स ये सेल के लिए इतना यूनिट्स इतना का अवेलेबल है। और ये वाला जो हम लोगों का 8,000 आया है वो गुड्स का कीमत है, गुड्स की कीमत मीन्स ये हम लोग गुड्स को सेल कर बनाने के पीछे हम लोगों को इतना आया है कॉस्ट, और ये हम लोगों को गुड्स का कीमत पड़ गया। फिर इसको जो हम लोग कंसिडर करते हैं x इंटू 8,000, ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों का पैकिंग एक्सपेंस है, डिलीवरी बॉयज़ वगैरह सब कुछ का हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि गुड्स को सेल करने की कॉस्ट, एक गुड्स को सेल करने का कॉस्ट भाई मेरा इतना है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स ऊपर हो गया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग
प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, लॉस रहेगा तो लेस कर देंगे। इसका एडजस्टमेंट करने के बाद आ जाएगा सेल्स। ऊपर में 8000 लिए थे ना, इसीलिए हो जाएगा 8000 यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए ये था हम लोगों का न्यू फॉर्मेट। और अगर पहले का फॉर्मेट क्या होता था, सब कुछ सेम रहता था, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहता था। न्यू फैक्ट्री कॉस्ट तक सेम रहता था। फॉर्मेट थोड़ा सा इसका फॉर्मेट में डायग्राम में ये होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग को समझने से मतलब है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक सेम रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस एंड एडमिन एक ही जगह आ जाता था। वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि प्रोडक्शन का अलग कर देते थे और इसका अलग कर देते, यहाँ पर एक ही जगह आएगा। इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, लेस स्क्रैप। ये ओल्ड फॉर्मेट है। हाँ, पहले ये होता था, लेकिन आजकल जो पहले भी बताए हैं, इससे पहले बताता है वो फॉलो होता है। सेल ऑफ स्क्रैप, इसको ऐड कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। स्क्रैप सब वगैरह सब लेस करने के बाद आ जाता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यू हैव टू ऐड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स and less closing finished goods. After doing this, cost of goods sold will come. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, इसमें हम लोगों को सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं। ये ओल्ड फॉर्मेट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें प्रॉफिट या लॉस वही वाला है, प्रॉफिट ऐड, अगर लॉस हो गया तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, तो फिर हम लोग का आ जाएगा सेल्स। इस ऐसा ही बहुत सारा वीडियो भी बनने वाला है, और आपको जो भी डाउट रहेगा सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। अकाउंट्स से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, या कॉस्ट हुआ, लॉ हुआ, टैक्स हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुंचे और आपका सारा डाउट क्लियर हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि सभी जितना भी स्टूडेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो एडुकेट हो। उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम बोलिए, जिसके चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाता है या टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पर 100% क्लैरिटी मिलेगा। और अगर डाउट भी है कहीं पर, तो हमको आप कॉल कर सकते हैं, हम वो पर्सनली आपका डाउट को क्लियर करेंगे। कॉल करने के लिए एक नंबर हम बोल रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, 9748514073।